हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चली हुई। ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ किरण पब्लिकेशन का बेल्ट्रॉन का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आप लोग के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 5 से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर आपका प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। उसके बाद यूटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट वहाँ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ खान सर द्वारा जो आया है प्रैक्टिस बुक, वो भी आप लोग को प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। अगर आप नहीं किए तो जाकर प्लेलिस्ट से आप इसका प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 6। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। आज जो फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, पहले देश दे रखा है। कहता है कि खुले एप्लीकेशन टाइटल बॉक्स को एक पंक्ति बनाए रखकर सभी सक्रिय एप्लीकेशन की एक्सेस प्रदान करता है, तो इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। टास्क बार, याद इसको क्या बोलते हैं, टास्क बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए पहले क्या कीजिए, खुद से देखिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखने के साथ साथ प्रैक्टिस भी किया करें। ठीक है, और 60 में कितने आते हैं कमेंट्स में लिख कर जरूर बताइएगा। तो 40 के अप्रॉक्स आसपास आप लोग को आने चाहिए। ठीक है, चलिए 45 के आसपास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, कंप्यूटर के सभी भागों को एक साथ जोड़ने के लिए, उसके बाद डैश दे रखा है, एक एकल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका 4, उसको बोलते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, डेटा को बनाए रखने के लिए, उसके बाद डैश दे रखा है, को लगातार रिफ्रेश होने की आवश्यकता होती है, बताइए। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका डी रैम इसका राइट आंसर हो जाए। याद रखिए डी रैम इसका राइट आंसर हो। डी रैम का पूरा नाम क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को तो पता ही होगा, डी का याद रखिएगा डायनेमिक। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है, कंप्यूटर भाषा ने जावा को के द्वारा विकसित किया गया था, बताइए किस कंपनी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, सन माइक्रो सिस्टम। याद रखिए राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करने के लिए किस भाषा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, उसको बोलते हैं बाइनरी। ठीक है, अब बाइनरी में 2 संख्या यूज किया जाता है, 0 और 1। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC यानी ENIAC किसने डिजाइन किया था। सबसे पहली बात है पहला कंप्यूटर, भी याद रखिएगा। अब पूछा जाए इसको किसने डिजाइन किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, जो प्रेस पर एक केक्ट और जॉन डब्ल्यू मॉकली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यूनिक्स सिस्टम, उसके बाद डैश दे रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के केंद्र है, बताइए किसका केंद्र है। तो 7 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी कर्नेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग उच्च गति यानी सर्च यानी खोज करने वाली एप्लीकेशन में किया जाता है। तो यहाँ पर 8 का जो आंसर होगा आपका 3 हो जाएगा, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी इसको बोलते हैं, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आईडी बार कोड फॉन्ट का सही नाम नहीं है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, कॉर्बेल इसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है कि बायोमेट्रिक स्पूफिंग संवेदनशील डेटा सामग्री, उसके बाद डैश दे रखा है, सिस्टम को विरूपण जिसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट और वास्तविक जैविक लक्ष्य के बीच भ्रमित कर देता है। तो यहाँ पर 10 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी तक पहुँचने यानी एक्सेस प्राप्त करने के लिए, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ऐड ऑन कार्ड को सपोर्ट करने के लिए मदरबोर्ड का नवीनतम और सबसे तेज घटक इनमें से कौन सा है।
तो यहाँ पर 11 का जो आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। पीसीआई, याद रखिए पीसीआई एक्सप्रेस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 पे आता है कि निम्न में कौन सा यूएसबी का सबसे पहला संस्करण है। तो यहाँ 12 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। यूएसबी 1.1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 13, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। सफारी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बाइनरी संख्याओं के विपरीत दशमलव अंकों में उसके बाद डैश दे रखा है संभावित अंक होते हैं। तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। 10 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 15, कहता है निम्नलिखित में कौन सी स्क्रीन कीबोर्ड, माउस या किसी अन्य इनपुट डिवाइस का उपयोग किए बिना उपयोगकर्ता से मिले इनपुट को पहचानती है। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। इसको बोलते हैं टच स्क्रीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 16, कहता है पहले डैश से कहता है नेटवर्क सुरक्षा मानकों की उपेक्षा करने का एक तरीका है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका 2 हो जाए। इसको बोलते हैं आईपी स्पूफिंग, याद रखिएगा आईपी स्पूफिंग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17, पहली डैश है उसके बाद कहता है प्रिंटर उन व्यवसाय और लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं जिन्हें बड़ी मात्रा में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स छापने की आवश्यकता होती है। बताइए इसमें से सही आंसर कौन हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी लेजर, याद रखिए लेजर प्रिंटर, याद रखिएगा। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस एक प्रिंट की तरह दिखती है और बड़े चित्रों को छापने के लिए प्रयुक्त होती है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्लॉटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है कि पोस्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर डिस्क्रिप्शन फाइलें किसके द्वारा क्रिएट की जाती है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी विक्रेता के द्वारा। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 20, कहता है प्रिंटर के लिए उसके बाद डैश दे रखा है को स्टोर से खरीदा या इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है। तो 20 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी सॉफ्ट फाउंटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 21। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है निम्न में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं, आपको बताएं इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर कीबोर्ड, माउस और लाइट पेन ये इनपुट डिवाइस है, लेकिन यहाँ पर प्लॉटर जो आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 कहता है निम्न में कौन सा संपीड़ित वीडियो फाइल फॉर्मेट है। तो यहाँ पर 22 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। MPEG, याद रखिए MPEG जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 23 कहता है एनकोडर का क्वांटिज़र क्या काम करता है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। मैनी टू वन मैपिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है बैंकों में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है क्योंकि वह प्रतिदिन बड़ी संख्या में चेक को संसाधित करना होता है। तो यहाँ पर 24 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी MICR, याद रखिए MICR जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 25 कहता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP का पूरा नाम क्या होता है। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तो यहाँ पर दे नहीं रखा है, किस ऑप्शन में देख लेते हैं। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है निम्न में से क्या इंटरनेट और इंटरनेट नेटवर्क के बीच सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका
1 हो जाएगा, यानी प्रॉक्सी सर्वर्स को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 कहता है कि क्रैक अटैक में घुसपैठिया हमले को WPA2 हैंड शेक अंजाम देता है। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जानी 2 के दौरान, राइट, यानी के दौरान, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के दौरान, यानी राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 28 कहता है कि विंडोज OS में विंडोज के डिस्प्ले के आकार को बड़ा करने के लिए निम्न में किस बटन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, इसको बोलते हैं मैक्सिमाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 29 कहता है कि प्रोसेस फेल्योर के मामले में ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद डैश दे रखा है, में एरर रिपोर्ट लिखता है। तो 29 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। लॉग फाइल इसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है कि वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहक मुख्यतः, उसके बाद डैश दे रखा है, फेज पावर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 31 कहता है वर्णों को निरूपित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिकोड एनकोडिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी UTF-48, याद रखिएगा UTF जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कौन सा विकल्प आपको एक अलग प्रिंटर का उपयोग करने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने के लिए प्रिंट सेटिंग बदलने हेतु सक्षम बनाता है। तो यहाँ पर 32 का राइट आंसर आपका 1 हो, यानी प्रिंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है का उपयोग इंटरनेट पर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करके उपयोगकर्ता बिलों का भुगतान करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर कीबोर्ड पर एक टॉगल है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। कैप्स लॉक बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है पहले डैश, उसके बाद कहता है कि प्रतिभूति यानी सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक और बॉन्ड विदेशी मुद्रा विनिमय या वित्तीय डेरिवेटिव का एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान प्रदान करने की एक विधि है। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि MS वर्ड में स्वचालित कैपिटलाइजेशन के फीचर को बंद करने के लिए चरणों का सेट निम्नलिखित है, चरणों को सही क्रम व्यवस्थित करें। बताइए तो इनमें सबसे पहले कौन आएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो सही पहले कौन आएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपका बी आएगा। यहाँ पर टूल मेनू से स्वतः सुधार विकल्प चुने, पहले बी आएगा। उसके बाद आपका ए आएगा, बी ए, यानी बी ए पहले किस ऑप्शन में थे, बी ए 2 ऑप्शन में है, तो बी ए आएगा। उसके बाद बी ए के बाद आएगा आपका डी आएगा। उसके बाद लास्ट में सी हो, यानी आएगा आपका BADC। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में पेज के सभी किनारों पर कौन सा मार्जिन स्टाइल 0.5 इंच का रिक्त स्थान यानी एम्प्टी स्पेस देती है। तो यहाँ पर 37 का राइट आंसर आपका 3 हो, जिसको नैरो बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 सेशन को लाइक करते चलिएगा, और जो फ्रेंड चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि रूलर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट, ग्राफिक, तालिकाओं और अन्य तत्वों को संरेखित करने में सहायता करती है। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। हॉरिजेंटल और वर्टिकल, याद रखिए राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है कि पैराग्राफ टैब में इंडेंटेशन नियंत्रण यानी इंडेंटेशन कंट्रोल के विशेष विकल्प यानी स्पेशल ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर 39 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। राइट इंडेंडेंट विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है कि जब आप MS वर्ड 2010 के फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स में मोर बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। या उन्नत खोज विकल्प देता है तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है कि एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में जब आप 3 तारांक टाइप करते हैं तो इंटर कुंजी दबाते हैं तो आप पर एक मिलती है तो क्या मिलती है। तो 41 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी मोटी डॉटेड लाइन मिलता है तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 42 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं, आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका प्रिंटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं बल्कि ये आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 दे रखा है, कहता है कि ये संख्या जो दे रखा है इसका हेक्साडेसिमल समकक्ष क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ 43 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी 101 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में शीर्षलेख यानी हेड और पादलेख यानी फुटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, निम्न में सबसे उपयुक्त चयन करें। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका सबसे उपयुक्त आंसर आपका यहाँ पर 3 होगा। जब आप किसी डॉक्यूमेंट्स में हेडर या फुटर को एडिट कर रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स बॉडी में टेक्स्ट को एडिट नहीं कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपका 3 होगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 45 MS वर्ड में डायरेक्टरी फीचर इन डॉक्यूमेंट्स बनाती है जिसमें मेल मर्ज में एड्रेस की कैटलॉग सूची या प्रिंटेड सूची होती है। तो यहाँ 45 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, सिंगल जिसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 46 कहता है कंट्रोल प्लस राइट एरो एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो यहाँ 46 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। कर्सर को एक शब्द दाईं ओर ले जाता है तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 47 कहता है प्रिंट प्रीव्यू को उपयोग करना उपयोगी होता है जब आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो 47 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करना, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्रोफेशनल में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका 2 हो जाए, यानी कंट्रोल प्लस F12, याद है कंट्रोल प्लस F12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है कि पेज लेआउट इस बात को प्रभावित करता है कि कंटेंट कैसा दिखाई देता है और इसमें पेज का उसके बाद डैश दे रखा है मार्जिन और आकार शामिल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बताइए इसका क्या होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ओरिएंटेशन उसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 50 कहता है कि MS वर्ड में अलग फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स कैसे सेव किया जाता है। तो 50 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। फाइल ओपन करेंगे, सेव एज पे जाएंगे, उसके बाद फाइल टैब चुनेंगे तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51 कहता है निम्न में से सब स्क्रिप्ट का कौन सा उदाहरण है जो बेस लाइन के नीचे रखा गया है। तो 51 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, उसको बोलते हैं केमिकल फार्मूले, इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 52 कहता है कि इंटरनेट पर एक या अधिक कंप्यूटर के बीच फाइल विनिमय करने का सबसे सरल और आसान तरीका क्या है। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, ETP, याद रखिए ETP जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 53 कहता है कि फेसबुक एक क्या है। आपसे पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग हमेशा फेसबुक ट्विटर सब यूज़ करते हैं, तो बताइए फेसबुक एक क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, सोशल नेटवर्क साइट है, याद रखिएगा सोशल नेटवर्क साइट है, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता है कि MS एक्सेल 2010 के संबंध में आपको गलत स्टेटमेंट विकल्प को चुनने हैं। तो यहाँ पर देखा है तो पहला, दूसरा और तीसरा आपका राइट है, तो जाहिर सी बात है कि चौथा आपका क्या होगा। तो चौथा आपका क्या है यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, तो आपसे गलत पूछा है तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है कि MS एक्सेल द्वारा 10 रिबन बार में उसके बाद डैश दे रखा टैब में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं, जैसे कॉपी और पेस्ट करना, शॉर्ट करना, फिल्टर करना या फॉर्मेट करना आदि। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये सब का सब होम पेज से रिलेटेड, होम से रिलेटेड, राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है सेल A5 में टाइप किए गए एक फार्मूला A3 + B4 पर विचार करें। यदि सेल A5 को कॉपी किया जाता है और सेल E में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ 56 का राइट आंसर आपका 1 हो जाने इक्वल E5 + F8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है निम्नलिखित में से क्या एक वेब मेल प्रोवाइडर नहीं है। यहाँ 57 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वैद्यु जिसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि MS एक्सेल 2010 शीट में टेक्स्ट ओवरफ्लो समस्या वाले सेल को उसके बाद डैश दे रखा है द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो बताइए किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, टेक्स्ट रैपिंग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है कि क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर के प्रत्येक खुले हुए टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर आपका Ctrl+Tab इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि MS वर्ड 10 डॉक्यूमेंट्स में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, Ctrl+K। याद रखिए Ctrl+K जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और आप लोग को पता ही है कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कितना पूछा जाएगा, तो 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें सबसे बढ़िया बात है कि इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है, तो आप पूरा 60 का 60 कर सकते हैं। जितना है तो ठीक है, नहीं आया तो आप लोग तुक्का मार दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो कम से कम आप लोग को 45 के आसपास क्या होना चाहिए, सही होना। अगर 45 के आसपास अगर आपका तो आप सेफ में है, उसके बाद अपना टाइपिंग की तैयारी करते रहिए। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।